अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं इस्लाही उम्मत। कैसे हैं तमाम अहबाब? उम्मीद है इंशाअल्लाह बखैर होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफियत के साथ में रखे। मोहतरम हज़रात, कई रोज़ होगी मैंने एक वीडियो बनाई थी दाद खाज खुजली के मुतालिक। मैं आज आप हजरात को उससे भी बेस्ट जो है कि नुस्खा लेकर आया हूँ। बहुत ही शानदार हैं। हमारे मामू हैं, वो भी हकीम हैं, उन्होंने भी इस नुस्खे की जो है तस्दीक की है और मैंने उनको बताया तो उन्होंने इसकी मुकम्मल तौर पर तस्दीक की और उन्होंने कहा कि इस नुस्खे से बेस्ट नुस्खा कोई हो ही नहीं सकता। ये दाद और खाज खुजली के लिए, सूखी झोंझ के लिए, सब के लिए। अगर आपको लगे वाकई ये अच्छा है तो आपको इसको शेयर ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक तो अभी से कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा क्या आपका ही है, तो इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे, पता चलता रहे, मतलब ये है। तो चलिए शुरू करते हैं नुस्खा। देखिए आपको करना क्या है, आपको ले रहा है नीला थोता। देखिए समझने की ज़रूरत है इसको। अब लोग बहुत से कहेंगे यार ये तो वैसे पहले ही जहर का नाम ले दिया, ऐसा नहीं। ये जो है नीला थोता जो है आपको 5 ग्राम लेना, सिर्फ 5 ग्राम, खाना नहीं है। ये 5 ग्राम लेना नीला थोता। और आपको उसके बाद में लेनी है हरताल पीली। हरताल पीली ये पंसारी के पास में मिलेगी, 5 ग्राम लेनी है आपको। और उसके बाद में लेनी है आपको गंधक। गंधक तो आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएगी, पंसारी की दुकान में मिल जाएगी। ये आपको 10 ग्राम लेनी है। ये 3 चीज़ हो गई। अब चौथी चीज़ क्या लेनी है आपको? चौथी चीज़ आपको लेनी है सरसों का तेल, 500 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को सरसों के तेल में गिरना है और पकाना है। जब खूब पक जाए, अच्छा उसमें जो है 2-4 उबाल आ जाए बढ़िया तरीके से, तो आप इसको उतार लें और इसको जो है ठंडा होने दें। उसके बाद में आपको पहले नहाना नहीं है, पहले आपको साफ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको मालिश करनी है और वहाँ पर पूरे बदन पर लगाना, जहाँ जहाँ वो दाद और खाज खुजली है वहाँ पर लगाना है। लगाने के बाद में, मालिश करने के बाद में आपको धूप में बैठ जाना, ठीक है? धूप में बैठना है, ठीक है? जहाँ तक बर्दाश्त हो सके धूप। जैसे अब तेज़ धूप हो रही है तो आपको अगर बर्दाश्त नहीं हो रही तो फिर जो है अलग बैठ जाइएगा, हवा में नहीं बैठना। तो लेकिन धूप में बैठने का मकसद ये है ताकि बदन सिक जाए, ठीक है? तो आधा पौन घंटा आपको ऐसे ही रहना है। अगर धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो और कहीं बैठ जाएं, लेकिन हवा से बचें ताकि आपके अंदर वो तेल जो है जज्ब हो जाए, यानी कि अंदर चला जाए, ठीक है? उसके बाद में आप इसको फिर नहाना है। आपको नहाना है या तो नीम के साबुन से या डिटोल साबुन से। और नहाने के बाद में अगर आपको लगे हल्की फुल्की चीज़ लग रही है बदन पे, तो फिर आप कोलगेट आरसी तौर पर, यानी कि टेम्परेरी तौर पर बता रहा हूँ, कोलगेट यानी कि आप कोलगेट ले लें 25 ग्राम कोलगेट निकाल लें और उसमें जो है 100 ग्राम तेल मिला लें और उसको मिक्स करके बदन पे हल्का फुल्का लगा सकते हैं ताकि जो है आपके बदन जो है कंफर्टेबल जो है महसूस करे और सुकून महसूस करे, ठीक है? ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत ही शानदार है और अल्लाह उनकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। हमारे जो मामू हैं तो बहुत शानदार वो हकीम है माशाल्लाह। उन्होंने भी इसकी जो है मुकम्मल तौर पर तस्दीक करी और जो है कई हकीमों ने जो है इसकी तस्दीक करी है और लोग इसको जो है बहुत इस्तेमाल करते हैं। आप भी इस्तेमाल करें और इसको दूसरों तक भी शेयर करें, ठीक है? इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।